ये जो प्रश्न आप लोगों को दिया गया है, ये प्रश्न ज़्यादातर चांसेस हैं कि आ सकता है, ठीक है। और ज़्यादातर बच्चे इसी में ही कंफ्यूज होते हैं। हालांकि ये प्रश्न बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और किसी भी प्रश्न को सॉल्व करने का सिंपल तरीका हम क्या बताए हैं, सबसे पहले क्या करना है, प्रश्न को पढ़ो और उसको समझो। अगर समझ लिए तो 80 से 90% क्या हुआ, सॉल्व हो चुका, ठीक है ना। बस उसको लिखना बाकी है और बाकी की रह गई बातें, ठीक है ना। जब नहीं कोई प्रश्न समझ में आता है तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक बार नहीं 10 बार पढ़ो, ठीक है। 80 प्रश्न है, 80 प्रश्न तुम लोग 1.5 घंटे में ही कर दे रहे हो, ठीक है ना। तो जान जाओ वहाँ तुमको पहले आने नहीं दिया जाएगा, 2 घंटा पूरा वहाँ बैठना पड़ेगा तुम लोगों को, ठीक है ना। तो क्या करना है कि उसको कंप्लीट अनुच्छेद में जहाँ तुम्हारा गलत हो रहा है, ठीक है, कोशिश करो अनुच्छेद को 2 से 3 बार पढ़ो, ठीक है ना। फिर उसके बाद से उसको सॉल्व करो, ठीक है। तो डिटेल से जब करोगे, आराम आराम से करोगे तो बहुत, और आराम आराम से करने का मतलब ये नहीं होता है कि एक बार सो लें, ठीक है ना। अरे वो अभी 40 क्वेश्चन कर रहा है, हम 60 कर रहे हैं, तो थोड़े से आराम कर लें, ठीक है ना। आराम आराम से नहीं होता है। आराम आराम से करने का मतलब यह है कि हड़बड़ी में नहीं करना है, आपको जल्दी 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 नहीं करना है, ठीक है ना। आगे समझ में, ठीक है। चलिए अब पहला प्रश्न देखिए क्या दिया है आप लोगों का, ठीक है ना। एक व्यापारी क्या था, 10 टॉफी 10 चॉकलेट को 25 रुपए में बेचता है तथा एक चॉकलेट को 5 रुपए में बेचता है, तो रोहन को ऐसे ही 48 टॉफी चॉकलेट खरीदने में कितना धन लगेगा या कितनी राशि देनी होगी, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना होगा तुमको, देख लो। अब जैसे मान लो उसको कितना खरीदना है, 48 चॉकलेट इतना खरीदना है कि नहीं, ठीक है। तो अब तुमको यहाँ कॉमन सेंस है, ठीक है ना। देखो करना क्या है तुम्हें, पहले नंबर तो तुम बंडल बंडल में खरीदोगे, सस्ता पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ठीक है। 10 रुपए में, 10 रुपए है जी, 10 चॉकलेट कितने रुपए में, 25 रुपए में, है कि नहीं, ठीक है। तो अब देख लो पहले नंबर तुम क्या कोशिश करोगे, बंडल बंडल खरीदो ताकि तुमको सस्ते में मिले, ठीक है। और एक चॉकलेट कितने में दे रहा है, 5 रुपए में, ठीक है। तो बताओ ये बंडल से खरीदोगे 10 चॉकलेट 25 रुपए में खरीदोगे 10, तो वो सस्ता पड़ेगा। एक 5 रुपए में एक चॉकलेट खरीदोगे, ये सस्ता पड़ेगा। 10 चॉकलेट खरीदोगे तो दुकान पे जाने के बाद आप बिना बहस किए क्या बोलेंगे कि हमको 25-25 रुपए वाले, ठीक है, 10-10 चॉकलेट जो दे रहे हो वो बंडल बंडल हमें दे दो, समझ रहे हो ना। तो कितने हैं जो 10-10 के कितने चॉकलेट खरीद सकते हो, 10-10 बंडल के 4 खरीद सकते हो। तो यानी कि 25 गुणे 4 कर देंगे, कितना, 25 गुणे 4 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 100 रुपए का वो क्या खरीद लेगा, 100 रुपए का 40 चॉकलेट खरीद लिया। अब उसके पास कितने चॉकलेट बच गए हैं, 8 चॉकलेट और ले लिया होता, ले लेगा, ठीक है ना। तो अब वो बंडल के हिसाब से तो देगा नहीं, तो क्या करेगा, एक एक के हिसाब से लेगा, ठीक है। तो एक चॉकलेट का मूल्य 5 रुपया, ठीक है। तो 8 चॉकलेट का मूल्य कितना हो जाएगा, 40 रुपए, ठीक है। तो कुल कितने हो जाएंगे, जोड़ लेंगे कितने, 40, 140 रुपए। कंफ्यूजन किसी को, पक्का आ जाएगा इस प्रकार के सवाल। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन बोलो तो। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 101, ठीक है। तो 101 प्लस 3 अंकों की सबसे बड़ी
विषम संख्या 999। तो हमारा क्या हो जाएगा? 0 0 10 1 11। कोई कंफ्यूजन? पक्का? चलो अब अगला प्रश्न बोलो। एक टंकी का 3/5 भाग भरा हुआ है। चलो एक टंकी है, जैसे मान लो ये टंकी है, ठीक है ना? आगे समझ में? तो अब यहाँ क्या बोल रहा है? 5 हिस्से अगर करते हैं, ठीक है ना? 1 2 3 4 5 5 हिस्से किए, तो उसमें से बोल रहा है कि 3/5 कहे, तो ये 3 भाग क्या है? भरा हुआ है। और इसको भरने के लिए कितना लीटर चाहिए? 180 लीटर, है ना जी? तो अब बताओ कुल कितने उसकी क्षमता क्या होगी? ठीक है, तो अब तुमको बस क्वेश्चन समझ लिए ना? यानी कि जितना भरा है इतना और प्लस इतना करेंगे तो हमको क्या आ जाएगा? कुल उसका क्षमता पता चल जाएगा ना जी? ठीक है, तो अब सिंपली हम क्या करेंगे? माना टंकी की क्षमता बराबर x लीटर। कंफ्यूजन? ठीक है, तो अब x का ही तो 3/5 भरा है ना जी? ठीक है, तो भरा हुआ है, भरा हुआ बराबर कितना हो जाएगा? x का 3/5 बराबर 3x/5, यही है। तब तुमको मालूम है इसको और इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? बराबर x आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी क्षमता हम क्या माने हैं? x। तो यानी कि x 3x/5 + 180 बराबर x है कि नहीं? तो दोनों को जोड़ सकते हैं। अगर नहीं जोड़ना, ये क्योंकि कांस्टेंट है ना जी, अचर है, तो इसको हम इधर उठा के फेंक सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं ना जी, पक्षांतर। ठीक है ना? तो हमारा क्या हो जाएगा? ये देखो, ये प्लस में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में। तो हमारा क्या हो जाएगा? 180 बराबर x - 3x/5। यहाँ /1 कर लेंगे, लॉसा ले सकते हैं। 180 बराबर 5 आ जाएगा लॉसो, 5x यहाँ आ जाएगा -3x। अब 180 बराबर 2x/5। अब x को यहीं छोड़ देंगे और इन दोनों को इधर उठा के ट्रांसफर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? अंश को हर और हर को अंश हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे 180 बराबर 180 गुणे ऊपर 5 हो जाएगा और नीचे 2 बराबर x। 2 9 90 यहाँ आ गया और 9 5 45। x बराबर 450 लीटर, है ना जी? कोई कंफ्यूजन? दिया है ना? चलो अब अगला प्रश्न बोलो। तो सेम जो पहला प्रश्न है उसी का कॉपी है, ठीक है ना? तो उसको सॉल्व कीजिए आप लोग एक बार फिर से, ठीक है ना?